हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 आज स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करें, हमने कल जो कुछ पढ़ाया उसको हम थोड़ी देर के लिए क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने कल पढ़ाया था एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक टाइप के हैं, y इज इक्वल टू b टू द पावर x, जबकि b इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, ये हुआ। और x बिलोंग्स टू r, ये था। अब इसमें दो चीजें थी, एक तो है इसका बेस कितना 10 हो सकता है, और एक इसका बेस ई हो सकता है ना। हो तो और भी सकते हैं, लेकिन स्पेशली इनका कुछ नाम है ना, ये है। इनको हम इस तरह से अलग जो हमने कल डिफाइन किया था, है ना, एक तो नेचर होता है, ई बेस होता है उसका, है ना, और ये कॉमन होता है ना, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पढ़ा था, है ना। और इसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन, ये किस टाइप का, y इज इक्वल टू log x टू द बेस b। इसमें x इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ये हमने लिया था, है ना, ये था। और देखिए इसमें इसके हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे, तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x था, एंड d ओवर dx ऑफ a टू द पावर x था, a टू द पावर x इंटू log a, है ना। और इसका डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ log x टू द बेस b। अब यहाँ पर इसका बेस e होना चाहिए, है ना, ये है इज इक्वल टू 1/x। अगर बेस e होगा तो उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर बेस e नहीं है तो उसको चेंज करके बेस फॉर्मूला से हमें और बेस e करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इस टाइप के फंक्शन थे। इसके बाद में हम 5.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन x। अब देखिए ये जो फंक्शन है u अपॉन b की फॉर्म का है, हमें पता है u अपॉन b फॉर्म का है ना। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें याद हो गया होगा, है ना, आपको भी, d ओवर dx ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, ये यूज करना है ना। तो डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव e पावर x का e पावर x एंड डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू साइन x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज e टू पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन x का cos x अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर x। इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, e पावर x इज कॉमन, साइन x माइनस
कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट 8 विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो इसमें दो फंक्शन है, एक तो है e टू पावर x वाला फंक्शन, एक साइन इनवर्स x का फंक्शन। तो इसमें हम चेन रूल का यूज करके और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर x साइन इनवर्स x, है ना। ई टू पावर x का ई टू पावर x हो गया, अब साइन का हुआ, तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ई टू पावर साइन इनवर्स x इंटू, इससे क्या होगा, इसका हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है ना, ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, लेट बाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ भी डबल फंक्शन है ना, ई टू पावर एक्स वाला फंक्शन और एक्स वाला फंक्शन। डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। क्यों कि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होगा, है ना। इसके बाद में इस बेस इसका होगा पावर का, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हुआ 2x। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ टेन है क्या, टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, देखो ये टेन को ये साफ नहीं लग रहा है, टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर है ई टू द पावर माइनस एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां भी आप देखिए, एक जो है साइन वाला फंक्शन है, टेन इनवर्स वाला है, ई टू द पावर माइनस एक्स, इसमें तीन फंक्शन इंक्लूड हो रहे हैं ना, तो सबका डेरिवेटिव निकाल करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, की हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन का होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो हुआ कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर ये पूरा टर्म है टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू, अब इसका होगा जो इसके एंगल में दिया हुआ साइन के में, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स इंटू, अब देखो इसमें दो फंक्शन है ना, तो पहले टेन का होगा, इसके बाद ई टू पावर एक्स का होगा। टेन का होगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, देखो डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होता है डेरिवेटिव 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर, और इसका डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स का ही होगा, ई टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस वन का माइनस आएगा। अब देखो ये क्या हुआ, इसका हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स है तो ई टू पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका हुआ डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स का हुआ, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई टू पावर, लिख सकते हैं इसको माइनस 2x इंटू, अब इसका हो जाएगा ई टू पावर एक्स का माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका माइनस एक्स का हो जाएगा -1, ये हुआ। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं कितना, माइनस है ना ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर माइनस 2x इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना। ये इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तो इसी टाइप का है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग दे रखा है सीधा, है ना। अब देखो इसमें एक 6 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बाय मान लेते हैं, लेट बाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स स्क्वायर, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में ई टू दी पावर एक्स 5 है, ई टू पावर एक्स टू पावर 5 है ना। डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होगा एक्स का 1 प्लस यहाँ ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होगा और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ऐसे और टर्म आएंगे इसके, है ना, और लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा, ये ई टू पावर एक्स पावर 5 है ना, इसका होगा 5 इंटू एक्स टू पावर 4, इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ई टू पावर अंडर रूट एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है ना। अब देखो इसको हमें निकालना है, हम लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू ई टू पावर अंडर रूट एक्स टू द पावर 1/2, है ना। आप डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट इट with respect to x, we get dy by dx is equal to, अब देखो इसमें इस टाइप का है, d over dx of x to power n is equal to n का मल्टीप्लाई होगा, एक पावर कम हो जाएगी x to power n माइनस 1, है ना। एक तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, है ना, और कौन सा होगा, d ओवर डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, है ना। इससे हमारा काम बन जाएगा। अब देखो क्या आएगा, ये सबसे पहले पावर का होगा, आ जाएगी, है ना, 1/2, एक पावर कम हो जाएगी ई टू पावर अंडर एक्स, एक पावर कम हो जाएगी तो 1/2 -1 कितना हुआ, -1/2 इंटू, अब इसका होगा d ओवर
dx ऑफ e टू द पावर अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना। इट इज इक्वल टू, अब देखो ये पावर नेगेटिव है इसमें, इसको नीचे ले जाएंगे, 1/2 अंडर रूट हो जाएगा e टू द पावर अंडर रूट एक्स, है ना, ये हुआ इनटू इसका क्या होगा, इस फॉर्मूले से यही होगा, है ना, तो हो जाएगा e टू द पावर एक्स का एक्स अंडर रूट एक्स इनटू, अब इस अंडर रूट एक्स का होगा पावर 1/2 है ना, तो 1/2 पावर इधर आएगी और एक्स की पावर बचेगी -1/2 है, ये आ जाएगा, एक्स का हुआ 1 है ना। अब ये नीचे चला जाएगा, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं इसको, इट इज इक्वल टू, ये 1/2 है ना, 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स अपॉन, ये है इसमें, है ना, ये भी दिया हुआ है एक्स का अंडर रूट में, तो अंडर रूट को हम इसके अंदर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अंडर रूट एक्स तो यहाँ से आया इंटू ई टू पावर अंडर रूट एक्स आया, ये हुआ इसका आंसर, है ना, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x, log ऑफ log x, और कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है ना। डिफरेंशिएट 8 विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, इसको हम log x को x की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, और डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होगा, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा d/dx ऑफ दिस फंक्शन y हो जाएगा यहाँ ना, ऐसे कर दो, d/dx इज इक्वल टू log x का 1/x, लेकिन x की जगह पर क्या है log x, तो log x हो गया इनटू, अब इस log x का होगा, है ना, इनटू 1/x, तो फाइनली हुआ ये इज इक्वल टू 1/x इंटू log x हुआ, है ना, ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है ना, x ग्रेटर देन 0 लिया इसने, क्या लिया, क्योंकि x जो है 0 से बड़ा नहीं होगा ना, अगर 0 होगा, छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में ये डिफाइन नहीं हुआ है ना, इसलिए ऐसा, तो ये भी u अपन भी फॉर्म में है ना, तो डिफरेंशिएट 8 विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, dy/dx इज इक्वल टू u डैश, यानी कि cos x का माइनस साइन x इंटू v, यानी log x, फिर माइनस cos x 8 है ना, cos x 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/x अपॉन log x होल स्क्वायर, फाइनली इट इज इक्वल टू
ठीक कौन माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा ना, और ऐसे में आ जाएगा इसमें एक्स, तो हो जाएगा माइनस करके यहाँ हो जाएगा कितना एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेट y is equal to cos of log x, cos of log x plus e to the power x, e to the power x where x is greater than 0, x is greater than 0 है ना, ये है। अब देखो इसमें भी तीन फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, कॉस वाला फंक्शन, लॉग वाला, e टू एक्स वाला ना, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, पॉजिटिव लिखा हुआ है ना। तो पहले कॉस का होगा, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस का आएगा माइनस साइन एक्स, एक्स ये पर हुआ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स है ना, इनटू अब इसका होगा अंदर वाले का है ना डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स होगा। इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ log x plus e to the power x इंटू log x का कितना हुआ 1 अपॉन x प्लस e to the power x का e to the power x है ना, और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं फाइनली माइनस e to the power x प्लस 1 अपॉन x इंटू साइन ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, और यही इसका आंसर होगा। ओके, नोट कर लीजिए।